नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ की 19 ट्रेनें जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं। 19 ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए कैंसिल की गई हैं। रेलवे में सेफ्टी और मेंटेनेंस का काम होगा। 6 से 7 अक्टूबर से अब गाड़ियां जो हैं नहीं चलेंगी। तो लगातार ट्रेनें जो है प्रभावित हो रही हैं, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, बंद हो रही हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं यात्री जो हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कुछ ट्रेनें जो कैंसिल हुई, अभी 2 दिन पहले की बात है, उससे पहले की भी हम बात करें तो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिस वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। और अब फिर से जो है 19 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 6 और 7 अक्टूबर से ये ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी, कैंसिल की जाएंगी। कुछ काम होना है, सेफ्टी और मेंटेनेंस का काम होना है, जिस वजह से ये ट्रेनों को रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 19 ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए कैंसिल की गई हैं। तो 19 ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए रद्द की गई हैं, कैंसिल की गई हैं और कुछ समय तक, कुछ दिनों तक जो है यात्री ऐसे ही परेशान होते हुए नजर आएंगे। कुछ ट्रेनें जो हैं अब कल और परसों से बंद हो जाएंगी अनिश्चित काल के लिए। और ट्रेनों के बंद होने का जो सिलसिला है वो लगातार कई महीनों से जारी है। और एक बार फिर हम ऐसी ही तस्वीर देख रहे हैं कि 19 ट्रेनें जो हैं फिर से कैंसिल की गई हैं अनिश्चित काल के लिए। नए जिलों को कलेक्टर मिल चुके हैं। एमपी में बने 2 जिले हैं जिसको नए कलेक्टर भी मिल चुके हैं। एमपी के दोनों नए जिलों को कलेक्टर मिले हैं। आईएएस रानी बाटट को मेहर का कलेक्टर बनाया गया है। आईएएस अजय देव वर्मा पांडुर्ना जिला कलेक्टर बने हैं। आज ही जारी हुआ मेहर और पांडुर्ना को जिला बनाने का आदेश। मुख्यालयों के लिए जमीन के सीमांकन के काम भी किए गए हैं। तो दो जिले जो हैं जो घोषित किए गए हैं उनके कलेक्टर भी अब तय कर दिए गए हैं। आईएएस अजय देव वर्मा पांडुर्ना के कलेक्टर होंगे। आज ही मेहर और पांडुर्ना जिले बनाए गए हैं। आज इसके आदेश जारी हुए, घोषणा इसकी हो गई और दोनों नए जिलों को अब कलेक्टर मिल चुके हैं। और अब बात करते हैं ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप की। महादेव ऐप को लेकर जो है ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करने की तैयारी में। ईडी ने बॉलीवुड कलाकारों को पूछताछ के लिए समन भेजा। जिन लोगों को ईडी ने समन भेजा है उनमें बॉलीवुड कलाकार रणबीर कपूर, हास्य कलाकार कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी और अभिनेत्री हिना खान शामिल हैं। तो वहीं महादेव ऐप बैटिंग केस में अभिनेता रणबीर कपूर कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि रणबीर कपूर ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की उन्होंने बात कही है। हालांकि अब तक ईडी की तरफ से रणबीर कपूर के पत्र का कोई जवाब नहीं आया। दरअसल अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को प्रमोट करने के आरोप हैं। साथ ही वो महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल भी हुए थे, जिसको लेकर वो ईडी के टारगेट पर हैं। पूछताछ में उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ईडी के समन का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थता जताई है। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये तो देखना होगा। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिसको पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। तो उसमें प्रमुख नाम है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान। इसके साथ ही हालांकि इस मामले में कुछ 2 दिन पहले 2 और नाम सामने आए थे, जिसमें कि चर्चित अभिनेता रणबीर कपूर
और सनी लियोनी को भी बाकायदा पूछताछ का समन भेजा गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिसमें इन तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को पूछताछ का समन भेजा जा रहा है। तो इस मामले में ईडी के हमारे अधिकारी बताते हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय पहले रायपुर में एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था। वो मामला रजिस्टर्ड हुआ था ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव ऐप से मामला, जिसके कई कारोबारी जो हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिनका कई कारोबारियों के साथ संबंध है, और आरोपी दुबई में बैठ करके और अलग अलग देशों में बैठ करके भारत के अंदर के कई राज्यों में अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और ऑनलाइन सट्टा कारोबार के मार्फत करोड़ रुपया महीने का मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था। इस मामले में ये भी जानकारी मिली, जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वीडियो भी बरामद हुए थे, और उसके तहत ये पता चला कि बॉलीवुड के कलाकारों को कई कार्यक्रम में बुलाया जाता था, और इसके साथ साथ बॉलीवुड के जो चर्चित अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको बाकायदा उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले पैसे से उनको पेमेंट की जाती थी। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। लेकिन ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जो पूछताछ का समन भेजा गया है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, या तो कलाकार खुद आकर के पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल हो, या वो चाहें तो अपने प्रतिनिधि या वकील को वो भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से उन तमाम सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला बेहद चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे जारी हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल कांकेर पहुंचेंगी, जहां गोविंदपुर स्थित मैदान पे नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी। इस दौरान प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल समेत तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। प्रियंका गांधी कल दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगी और 12:30 बजे कांकेर के अलबेला पारा पहुंचेंगी। नगरीय निकाय और पंचायती राज के सम्मेलन भी होगा, और बहुत उत्साह है। पहले जगदलपुर आई थी, अभी कांकेर में। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन में कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरपिरी और भरतपुर जिला बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। मिशन के तहत 1.5 साल पहले लगे नलों में आज तक पानी नहीं पहुंचा। एमसीबी जिले के पंचायतों में 83,350 घरों में से 48,234 में ही अब तक नल कनेक्शन लगे हैं। इसी तरह कोरिया जिले में 51,910 घरों में से 30,530 घरों में ही जल कनेक्शन हो पाया है। दूसरी ओर खड़गवा ग्राम पंचायत में पेयजल के लगे पाइप अब मवेशियों के खूंटे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। कई जगह पाइप तक उखड़ गए हैं। ग्रामीण बता रहे हैं कि 2.5 साल पहले नल कनेक्शन किया गया था, पर अब तक पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। माने उसको ट्यूबवेल एक ही हैंडपम्प में पर्याप्त पानी नहीं है, तो ऐसे गांव का जो क्षेत्र है, उस गांव में उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम आते हैं, तो वहाँ हम समूह जल प्रदाय योजना बनाए हैं। वहाँ भी काम चल रहा है और लगभग 50% 60% तो काम हो गया है। तो उसका यह है कि समूह जल प्रदाय योजना में हम सतही जल लेकर उसका शुद्धिकरण करेंगे, इसके बाद उसको सप्लाई करेंगे, और वो पार्ट जो है अभी उसमें शीघ्र ही शुरू होंगे। जब वो पार्ट पूरा होगा तो शेष बचे हुए गांव में भी और घरों में पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये नल जल योजना सर साल 1.5 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक किसी नागरिक को पानी नहीं मिल रहा है। और जिस जगह में टंकी बना हुआ है उस जगह में बोर भी नहीं है। दूसरे टंकी से कनेक्शन करके यहाँ पानी का सप्लाई देने के लिए किए हैं, लेकिन अभी तक किसी घर में पानी खबर कोंडागांव की, जहां उफनती नदी को पार कर रोजाना स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फरसगांव ब्लॉक के परोदा गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये छात्र रोज इसी तरह से कमर तक पानी में डूबकर स्कूल पहुंचते हैं और पढ़ाई कर वापस इसी तरह से नदी पार करके घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते, इनके माता पिता परेशान होते हैं, क्योंकि उफनती नदी का कोई भरोसा नहीं कब पानी का बहाव तेज हो जाए और उनके बच्चे मुसीबत में पड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने कभी पुल बनाने की मांग स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ना की हो। कई बार गुहार लगाई, लेकिन नतीजा
ढाक के 3 पात रहा। आज भी परोदा के ग्रामीण अपने बच्चों को यूं ही नदी पार कराकर स्कूल भेजने को मजबूर हैं। ये छात्र हर दिन घर से स्कूल का बस्ता और एक जोड़ी कपड़े लेकर स्कूल के लिए निकलते हैं ताकि कपड़ा भीग जाने पर स्कूल में वे दूसरा कपड़ा पहन सकें। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंगू की। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरगुजा की हम बात करें तो यहां पर भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जांच में फिर से 2 मरीज की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज फिलहाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। यहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी देखने को मिली है। दोनों डेंगू पॉजिटिव को सामान्य वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जिससे अन्य मरीजों में डेंगू का खतरा बढ़ चुका है और अस्पताल प्रशासन अपना पल्ला भी इस पर झाड़ रहा है। हैं दोनों अभी सेटल हैं, बहुत ज़्यादा बुखार भी नहीं है। मैं पर्सनली उनसे सुबह मिल के आया हूँ। एक नर्मदापुर का है और एक आपका सीतापुर का है। सीतापुर में कार्ड टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन क्लिनिकली लक्षण वाइज और उनके जांच के थ्रू भी हमको ऐसा लग नहीं रहा कि वो डेंगू आना चाहिए। और उनका कंफर्मेशन करने के लिए एलाइजा भेजा हुआ है। एलाइजा के बेसिस पे ही हम उसे करेंगे। नशे के खिलाफ बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप और टैबलेट का जखीरा बरामद किया। कार समेत जब्त नशीले पदार्थों की कीमत 8 लाख से ज्यादा है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सीमा के धनवार बॉर्डर में बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को जब्त किया, जिसमें 1430 बोतल कफ सिरप और 13,200 प्रतिबंधित टैबलेट जब्त किए गए। बरामद जब्त कफ सिरप और टैबलेट की कीमत 80,50,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस NDPS के तहत कार्रवाई कर रही है। और इसकी गाड़ी को तलाशी लिए जाने पर इसकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कफ सिरप और टैबलेट बरामद हुए, जिसमें मुख्य तौर पर पैवान स्पास प्लस करके एक टैबलेट है, जिसकी मात्रा है लगभग 2000 टैबलेट, और अल्प्रा सेफ ये टैबलेट है 6000 टैबलेट। इसके साथ में ऑर्नेक्स सिरप है 1430 सीसी, और साथ ही साथ इसकी डिजायर कार। इन सबको तलाशी के उपरांत में जब्ती कार्रवाई की गई है। लगभग कुल कीमत लगभग 8,33,030 रुपये की आकलन है इस पर। कोरिया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। SDM के नेतृत्व में गुरुवार को जिला मुख्यालय बैंकुटपुर में संचालित डॉक्टर शर्मा हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। हॉस्पिटल परिसर के सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलैब में और OPD को सील किया गया है। हालांकि एक OPD को सिर्फ 5 दिन के लिए रियायत मिली है, ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल या अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। उसके बाद में हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। जांच चल रही थी और आज कार्रवाई के लिए प्रशासन टीम पहुंची, किस तरह से कार्रवाई की गई बताइए। नर्सिंग होम एक्ट के तहत इन्होंने जो नवीनीकरण का आवेदन किया था वो निरस्त हो चुका है, इसलिए हमने सीलबंद की कार्रवाई की है। इनका जितना भी नर्सिंग होम के तहत गायनिक सेक्शन है, लेबर रूम है, OT है, रजिस्ट्रेशन रूम, ये सब आदेशानुसार सीलबंद किया गया है। मैडम, जानकारी आ रही है कि वहाँ पे अस्पताल में मरीज भी भर्ती है, उनके लिए प्रशासन किस तरह व्यवस्था करेगी अगर सील की गई है तो? 5 दिन का इनको समय दिया गया है हॉस्पिटल वालों को कि वो प्राइवेट या शासकीय अस्पतालों में मतलब मरीजों को रेकमेंड कर सकते हैं। बाकी जिला अस्पताल में है वो आएंगे तो उनको पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कोई मेजर केस नहीं है। हम CMHO के साथ यहाँ डॉक्टर्स की टीम लेकर के आए। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां राजीव युवा मितान क्लब ने विधानसभा स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार राजीव युवा मितान क्लब गठन करके युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है।
आप देखेंगे कि गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम राजीव गांधी एवं मितान के क्लब के साथ ही करते हैं। राजनांदगांव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर थाने का घेराव ग्रामीणों द्वारा किया गया है। लालबाग थाने का घेराव किया गया। गांव के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी हो रही है। थाने पर सैकड़ों ग्रामीण नारेबाजी करने के लिए पहुंच गए हैं। युवक की गिरफ्तारी का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो युवक की गिरफ्तारी से जो है ग्रामीण नाराज हैं और सैकड़ों ग्रामीण जो हैं नारेबाजी करने लगे, थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। युवक की गिरफ्तारी का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लालबाग थाने का घेराव ग्रामीणों ने किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। युवक की गिरफ्तारी हुई, जिस पर ग्रामीण जो है गुस्से में आ गए, नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे और थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण जो हैं नारेबाजी करने के लिए सड़क पर उतर आए। थाने के बाहर जो है इन लोगों ने नारेबाजी की। युवक की गिरफ्तारी का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है और इसी विरोध में ये लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि लालबाग थाना अंतर्गत घोरदा गांव है, जहां आज एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। उस युवक को गिरफ्तार करके थाना जैसे ही पुलिस यहां पहुंची है, उसके बाद भारी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो गाड़ियों में भर भर के यहाँ पहुंचे हैं और ग्रामीणों का आक्रोश देखते ही बनता है। उन्होंने जमकर थाने के सामने नारेबाजी की, थाने का घेराव किया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी किस हिसाब से हुई है और उस युवक की गिरफ्तारी क्यों की गई है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि ये लगातार जो खदान का जो विवाद है गांव में, वो कई सालों से चला आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो खदान जो संचालक है, वहाँ पत्थर खदान है घोरदा गांव के पास, उस ग्राम पंचायत में आता है और उसके विस्फोट से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, घर भी दरार आ रही है। इसी को लेके गांव वाले और संचालक के बीच विवाद चल रहा था। तो संचालक के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और ग्रामीणों के द्वारा भी, और उसी पे पुलिस ने ग्रामीण। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।